हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नंदलाल गुप्ता प्रतिभा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 12th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूं। सेकंड एक्सरसाइज है 3.2। तो आज की जो टॉपिक है यह टॉपिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस क्या है इसमें? अब ऑपरेशन मीन्स होता क्या है? ऑपरेशन मीन्स किसी मैट्रिसेस का, किसी भी मैट्रिक्स का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस कहलाते हैं। चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये सारे के सारे किसमें क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस कहलाते हैं। ऑपरेशन में समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसी ऑपरेशन के पार्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हमने बताया कि मैट्रिसेस में क्या होता है, कि ऑपरेशन में क्या करना होता है मैट्रिसेस के अंतर्गत, कि एडिशन यानी जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं? सपोज क्या आएगा? a इक्वल टू a11 a12 a12। अच्छा, यहाँ पे a21 होगा। a21 क्यों होगा a21? क्योंकि ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। ऐसे ही b11 b12 b21 b22 मीन्स क्या है? यहाँ पर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, ये जो आगे लिखा होता है ये हमेशा रो को का सिंबल है, एंड सेकंड जो 2 लिखा होता है ये कॉलम है, यानी पहले रो बाद में कॉलम होता है। इसमें कितने रो कितने कॉलम है? 1 2 रो है और 1 2 कॉलम है। देन अगर यदि हमें इसका क्या करना हो, ऐड करना हो, देन कैसे करेंगे? a प्लस बी हमें फाइंड करना है। तो a के जितने एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैं, ये सबके सब नोट कर लेंगे। a11 a12 a21 a22 प्लस ऐड करना हमें b11 b12 b21 b22। दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे? हम a11 के साथ इसका प्लस b11 ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही a12 के साथ यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे। सिमिलरली a21 के साथ a22 को ऐड करेंगे। a22 के a21 है, a21 को ऐड करेंगे। a22 के साथ b22, यहाँ पर b21 है, क्या आएगा? b21, क्योंकि ये सेम सेम होना चाहिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम होना चाहिए। तो इस तरह से हम एडिशन का ये काम होता है। नेक्स्ट, अब यदि हमें एडिशन के स्थान पे क्या करना हो, सेकेंड सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, क्या कहते हैं हम इसको? डिफरेंस। डिफरेंस करना हो तो कैसे करेंगे? ए एंड बी का हमें यहीं पर क्या है? माइनस की साइन देंगे। क्या है? माइनस की साइन देंगे, और जहां जहां हमें माइनस करना है हमें उसको माइनस कर देते हैं। बस यही डिफरेंस है, माइनस करना होता है। क्या करना होता है? हमें इसका माइनस। दैट्स ऑल। नाउ अगेन, अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन आगे आएगा, मैं बताऊंगा। पहले हम ये पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब सपोज क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। पहले टॉपिक समझ लो बच्चों क्या है। ये ऑपरेशन में ही आएंगे सारे। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या करेंगे इसके अंतर्गत? मल्टीप्लिकेशन, यानी a11 a12 a21 a22 कोई मैट्रिक्स दे रखा है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज 2 से। 2 क्या है? स्केलर। क्या है? एक स्केलर फैक्टर है। क्या आएगा? एक स्केलर। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या स्केलर नंबर्स। अब स्केलर नंबर्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कांस्टेंट। एक प्रकार से क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं पूरी तरह से। देन क्या करेंगे? अब हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 2 क्या है? स्केलर। स्केलर यहाँ पे क्या है? 2।
तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2a11 हो जाएगा, 2a12 हो जाएगा, 2a21 हो जाएगा, 2 इंटू a22 मीन्स क्या है कि स्केलर का मल्टीप्लाई हम सारे एलिमेंट्स में करना होता है, मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होता है हमें स्केलर नंबर से। सिमिलरली अगर यदि हमें कॉमन लेना हो कहीं तो हम सारे रो में से एक ही साथ कॉमन लेते हैं, सारे दोनों रो ऑल ऑफ रो और ऑल ऑफ कॉलम में से हम एक ही बार कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा a11, a12, a21 एंड a22, ऐसे हमें कॉमन भी ले सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हमने किया और फिर कॉमन ले लिया, कॉमन भी हम ले सकते हैं। अब अगली टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब ऑपरेशंस क्या से अलग हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन। तो एडिशन में क्या कहते हैं हम उसको, एडिशन के लिए पहली प्रॉपर्टी कुमुलेटिव प्रॉपर्टी, कुमुलेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, कुमुलेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, कुमुलेटिव प्रॉपर्टी बोला, कुमुलेटिव लॉ बोल दो, लॉ भी बोल सकते हैं। क्या कुमुलेटिव में कि कोई एक वेक्टर, कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें दूसरे मैट्रिक्स को हम प्लस करना है, तो प्लस करने में हम आगे पीछे भी इस मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी इस मैट्रिक्स को कम कर आगे पीछे करके हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा कुमुलेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए, दैट्स ऑल। क्या होगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। क्या आएगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए बी एंड सी तीन मैट्रिक्स हैं, तीन अलग अलग मैट्रिक्स हैं, और इसमें से किसी दो मैट्रिक्स को हम पहले ऐड करके फिर थर्ड मैट्रिक्स को हम ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। इसके ए और बी को पहले मैट्रिक्स को ऐड करके देन सी मैट्रिक्स को ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये सारी आज प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाता हूँ। अभी क्या है एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम क्या ऐड करें कि सेम डिजिट आना चाहिए, सेम डिजिट आना चाहिए। तो वह जीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, क्या है मैट्रिक्स के लिए जीरो है। क्यों, क्योंकि जीरो को हम यदि हम ऐड करते हैं देन हमारा आंसर ए सेम आएगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स, कि हम इस ए में हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए, उसी को मैट्रिक्स को हम क्या करें साइन चेंज करके हम उसी मैट्रिक्स में हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एडिटिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं खुद। एंड अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ
ऑफ मैट्रिक्स। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? सपोज ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ इस टाइप से दे रखा हो, एंड बी इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू, सपोज ऐसे दिया हो, यानी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो a इंटू बी, अच्छा a इंटू बी नॉट इक्वल होता है b इंटू ए, कभी भी a इंटू बी b इंटू ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स में, ये प्रॉपर्टी ध्यान रहे। देन क्या होगा? अब a इंटू बी हमें मालूम करना है, a इंटू बी, तो a कितना आएगा? a b c d e f का मल्टीप्लाई करना हमें p q r s t u। हम मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई पहले करना होता है। किसका हमने बोला? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। कैसे? a इंटू पी, ए इंटू पी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, a इंटू पी प्लस, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, b इंटू एस, b इंटू प्लस b इंटू एस। अच्छा अब क्या है कि सी, यहाँ पे एक और हमें कम से कम क्या चाहिए? रो चाहिए, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, देन हमारा ये मल्टीप्लाई हो पाएगा करेक्ट, बी डब्ल्यू एक्स। अब मीन्स क्या होता है इसमें कि फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर सेकंड का सेकंड में, फिर नीचे थर्ड का थर्ड में करना होता है हमें, सी इंटू बी, क्लियर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करना होता है। कैसे? फर्स्ट रो a इंटू क्यू, बी इंटू टी को प्लस करेंगे हम, बी टी, सी इंटू सी डब्ल्यू, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। फिर इसका लास्ट में करेंगे, यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, लास्ट रो का थर्ड कॉलम से ए आर प्लस बी यू प्लस सी एक्स नेक्स्ट। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, डी का पी में करेंगे तो डी पी प्लस ई का एस में करेंगे ई एस प्लस एफ वी। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डी क्यू प्लस ई टी प्लस एफ डब्ल्यू। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम डी आर प्लस ई यू प्लस एफ एक्स। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का तरीका रहा। कभी भी फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहले, तो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे तो यहाँ, यदि हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, सेकंड कॉलम में तो यहाँ पर, एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में करेंगे। ऐसे नीचे वाले से करेंगे तो नीचे लिखेंगे। क्लियर? नाउ अगेन अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिटिव। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अभी जैसे हमने प्रॉपर्टी बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम यही ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का लेते हैं। कितने ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का है? 2x2, 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज
देन हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज में क्या बतानी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ये प्लूरल नंबर है मैट्रिक्सेज और मैट्रिक्स क्या सिंगुलर नंबर है। द एसोसिएटिव लॉ, इसमें कौन सी लॉ प्रॉपर्टी पहले फॉलो होती है, द एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में अभी हमने पीछे बताया था कि एडिशन के लिए तो a प्लस बी प्लस सी है, तो दो को ऐड करके इक्वल हो जाता है। a प्लस बी को हम पहले ऐड कर लेते हैं तब सी को ऐड करते हैं। देन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या एसोसिएटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी, यानी पहले ए बी का मल्टीप्लाई करके तब सी में करें, या ए को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन यह क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है जो बी और सी के एडिशन के रूप में है, दो मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये अलग अलग, चाहे इन दोनों को हम ऐड करके देन ए से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा। कब, ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करने, ए एंड सी का मल्टीप्लाई करके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन तब ऐड करें तो भी आंसर सेम आएगा, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी, थर्ड आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी। अच्छा, एडिशन के लिए क्या बताया था हमने, ए में क्या जमा करें कि सेम आ जाए डिजिट, 0 जमा करने के लिए, एडिशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या, मल्टीपल के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, ए का मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होगी, 1/में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/में ए, यानी ए इनवर्स। क्या कहलाता है वो, ए इनवर्स कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी। या मतलब हमें ए मालूम करना है, तो हम ऐसे कर रहे हैं ए इंटू आई, यानी आई फॉर आइडेंटिटी का ए में आई में मल्टीप्लाई करें, चाहे आई का ए में करें मल्टीप्लाई, ए, देन ये ज्यादा बेस्ट है। तो आई टू ए इक्वल टू ए, ये क्या हमारा है, मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी। अब है इसके एग्जाम्पल जितने हैं आपको खुद से करना है। मैं आता हूँ सीधे एक्सरसाइज पे 3.2, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन करता हूँ आज। आप घर पर, अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो और इस टाइम का सही यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में। और कोई भी तैयारी करो, आप पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, तो आप एक प्लानिंग के साथ करोगे तो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। इसलिए मैं आज चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़े। क्या है एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्या करना है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में ए इक्वल टू दिया हुआ है 3, 4, 4, 2, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1, -2, 3, 5, सी इक्वल टू -2, 3, 5, 4। क्लियर। नाउ अगेन हमें पहले ए प्लस बी बताना है। क्या बताना हमें, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे हम, पहले ए को नोट डाउन कर लें, 2, 4, 3, 2, ऐड करना है किसके साथ, बी को, 1, 3, -2, 5। कैसे ऐड करेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3, तो हम ऐड कर लेंगे। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2, 2 + 5। सॉल्व कर ले हम, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 2 - 2 1, 3 - 2 1, 2 + 5 7।
दिस इज द आंसर ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? आगे ऐड करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, माइनस करना है ए माइनस बी। नोट डाउन। अब सेकंड हमें करना है इसका ए माइनस बी। क्या करना हमें, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे करेंगे हम, 2 4 3 2। तो हम हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं, तो सॉल्व करते समय रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं। तो हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें माइनस से, -1 -3 माइनस माइनस +2 माइनस प्लस माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, 2 -1। अब क्या ऐड है बीच में, तो हमें ज्यादा साइन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, 2 -1 4 -3 3 -2 3 -2 2 -5। देन क्या होगा आंसर, 2 -1 1 4 -3 1 3 -2 1 2 -5 -3। दैट्स ऑल। क्या हो गया हमारा ए माइनस बी। क्लियर? नाउ अगेन हमें मालूम करना है 3a माइनस सी। क्या मालूम करना है, थर्ड पार्ट इसका 3a माइनस सी। 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी कैसे मालूम करेंगे हम, आगे 3 लिख देंगे, a माइनस सी। सी कितना आएगा, -2 5 3 4। कैसे करेंगे हम, पहले पहला काम हमारा होगा मल्टीप्लाई का, जो बोर्ड मास हम उसी रूल से करेंगे। क्या है यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब माइनस का अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करने में। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 -5 -3 -4। अब क्या होगा आगे, इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन किसकी हो जाएगी, प्लस की। साइन किसकी हो जाएगी, प्लस की। देन 6 -4 6 -4। अच्छा 6 प्लस है यहाँ पे, क्या आएगा, क्योंकि माइनस पहले से था तो प्लस करेंगे। ऐसे 12 -5 9 -3। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, 9 -3 6 -4 6 -4। तो ये सॉल्व हो जाएगा 10 7 6 6 -4 2। आंसर। क्लियर? नाउ अगेन a इंटू बी, b इंटू ए हमें बताना है। तो क्या है a इंटू बी, फोर्थ पार्ट a इंटू बी। a इंटू बी, ए को हम पहले लिखें 2 4 3 2 1 3 -2 5। अच्छा जितना रो होना चाहिए उतनी कॉलम होना चाहिए बच्चों। जैसे 1 2 1 1 2 ऐसे सब कितना जितना कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है तो कम से कम इधर 2 रो होना चाहिए इसमें, तब जाकर के मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से होगा। क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2। क्लियर? फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 3 इंटू, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना हमें, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 माइनस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 1 जा 2 प्लस 4 5 जा 20 3 माइनस 2 2 जा 4 9 प्लस 10। कितना आंसर हो जाएगा, -6 22 -1 19। दैट्स ऑल आंसर। क्लियर हो गया? नाउ अगेन
अब बी इंटू ए मालूम करना है, ये आगे रखेंगे मैट्रिक्स, और जो बी मैट्रिक्स है वो आगे रखेंगे, ए को पीछे रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी इंटू ए का मालूम कर लेंगे। अब हमें कंप्यूट द फॉलोइंग, डायरेक्ट हमें ऐड करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अच्छा 2 कॉमन हो रहा था, कॉमन भी ले लेंगे पूरे में से। सेकंड पार्ट में सॉल्व करता हूं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करना है इसके साथ 2ab 2bc, 2ab 2bc 2 माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2ab। सोचो कैसे ऐड करेंगे, वही नॉर्मल तरीके से। क्या होगा इसके ऐड में, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका 2ab प्लस 2ab, फिर यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 2abc 2bc 2bc। ऐसे ही अब प्लस करना, ऐड करना, तो सीधे सीधे ऐड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस है यहाँ पर 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फार्मूला लगेगा, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर है अच्छा ए प्लस सी का ए माइनस सी, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर फार्मूला, चाहे ए माइनस सी को या सी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे ए माइनस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर मिल जाएगा, दैट्स ऑल। ऐड करने आ गया अच्छे से। अब है थर्ड पार्ट कर सकते हो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे सीधे ऐड कर लेंगे। फोर्थ पार्ट इसका है फोर्थ है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करना है इसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पहले साइन आ गया, बाद में कॉस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस होगा क्वेश्चन में, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा, 1 1 1 1, सारा का सारा क्या आ जाएगा, इसे आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। आइडेंटिटी नहीं, इसको आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होता है, i इक्वल टू 1 0 0 1 होता है, इसके लिए हम इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब हमें मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, कर सकते हो। सेकंड पार्ट में करता हूं। क्या है सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है किसमें,
2 3 4, 2 3 4। अब क्या है यहाँ पर 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 कॉलम और 3 रो, 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम है। ये कितना आएगा, 1 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लाई। अच्छा ये कितने ऑर्डर का आएगा, कितना रो है, 1 2 3, तो 3 इंटू 1 कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 1। और ये कितने ऑर्डर का, 1 रो है, एक पहले जितनी रो होता है पहले उसको हम लिखते हैं, 1 रो इंटू 3 कॉलम, 1 रो इंटू 3 कॉलम। तो अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब आगे कोई डिजिट है नहीं, तो फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम में 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। मीन्स अगर यदि नीचे कोई डिजिट होता और यहाँ पे होता तो हम आगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही अब सेकंड रो से सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। इस तरीके से क्या आंसर मिल जाएगा हमारा, 2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो कितने ऑर्डर का मिला ये, 3 इंटू 3, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम। तो अब यदि हमें आंसर पहले से नहीं मालूम है या कैसे सॉल्व करना हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट वाले का क्या हम लेते हैं रो और सेकंड वाले का हम कॉलम, यानी 3 इंटू 3 आना चाहिए, यही 3 इंटू 3। फर्स्ट का रो कितने रो हैं और यहाँ पे कितने कॉलम हैं, इतना ही हमारा ये आंसर से आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड पार्ट, थर्ड और फिफ्थ ये जैसे हैं, मैं फिफ्थ पार्ट करवाता हूं इसका। फिफ्थ है 2 1 3 2 -1 1, मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 0 1 -1 2 1। ये कितने ऑर्डर का है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 2, ये 1 2 2 इंटू कॉलम कितने हैं 3। तो इसका भी आंसर हमें मिलेगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का। जो आंसर मिलेगा हमारा कितना मिलना चाहिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर। कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू प्लस 1 इंटू -1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ऐसे ही आप सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर सेकेंड रो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ऐसे ही हम थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, यानी फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। फिर -1 का मल्टीप्लाई करना हमें 0 में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 में, प्लस 1 का 1 में। इस तरीके से हमें 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये आंसर मिल जाएगा। 2 1 जा 2 -1 0 प्लस 2
2 प्लस 1 3 माइनस 2 0 प्लस 4 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 सॉल्व कर लेंगे 2 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 4 4 माइनस 2 माइनस कॉमन लेकर दोनों को प्लस कर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 0 प्लस 2 2 माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा यानी कि हमें आंसर मिल गया 3 into 3 ऑर्डर 3 into 3 ऑर्डर में भी ऑर्डर क्लियर करते चल रहा हूँ कि बच्चों किसी का भी प्रॉब्लम ना हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा इसका पहले रो और इसका कॉलम इतना हमें मिलना चाहिए आंसर क्लियर। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इसका थर्ड 4th 5th पार्ट 6th पार्ट आप खुद से कर सकते हो ऐसे ही। अब है ए बी सी दे रखा है देन कंप्यूट ए प्लस बी माइनस सी क्वेश्चन नंबर 4 ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 5 0 2 5 0 2 1 माइनस 1 1 बी इक्वल टू 3 माइनस 1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3 C equal to 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 हमें मालूम करना है आल्सो ए प्लस बी कह रहा है फाइंड देन कंप्यूट ए प्लस बी बी माइनस सी आल्सो वेरीफाई करना है इसको हमें क्या करना है वेरीफाई करना है तो हम पहले फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे ए प्लस बी क्या फाइंड करेंगे हम ए प्लस बी यदि हमें लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट भी ऐसे ऐड भी कर सकते हैं हम 1 प्लस 3 ए प्लस बी हमें करना है तो 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 हम ए प्लस बी हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस 3 ये हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी। नाउ अगेन हम फाइंड करना हमें बी माइनस सी कितना फाइंड करना हमें बी माइनस सी बी कितना है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस करना है क्या माइनस 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 क्या होगा आंसर माइनस करना 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 यदि डायरेक्ट आपको नहीं आता तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके देन सॉल्व करो। अगर डायरेक्ट आ रहा है समझ में डायरेक्ट भी कर सकते हो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 3 माइनस 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3 0 ये हो गया हमारा बी माइनस सी देन हमें फाइंड आउट करना है शो करना है क्या पहले हम लेफ्ट हैंड साइड क्या मालूम करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी क्या है
ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमारा फाइनल आया था, कितना है, क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी ये हमारा आया हुआ है 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। माइनस करना है सी को, क्या करना है, हमें सी को माइनस करना है। सी का कितना है, ये दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। सॉल्व कर लेंगे आप, कितना आएगा सॉल्व करने पर, 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 7 माइनस 2 5 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, देन कितना होगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 4 माइनस 3 1। ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गया। अब हमें मालूम करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में किसकी नीड्स की, हमें बी माइनस सी की, किसकी, बी माइनस सी में क्या है राइट हैंड साइड, ये हमारा है ए प्लस बी माइनस सी। हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड हुआ, क्या हुआ, राइट हैंड साइड ए प्लस बी हमने माइनस सी फर्स्ट मालूम किया, देन हमें क्या आंसर मिला, राइट हैंड साइड। अब हमें मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये कितना आएगा 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस करना है बी माइनस सी को, बी माइनस सी कितना आया था, ये माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0 कितना आएगा सॉल्व करने पर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1। हम मैच करेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। देन हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल आया किसके, राइट हैंड साइड के, ए प्लस बी माइनस सी। हैंस प्रूव्ड, क्या है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर इट्स। नाउ क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है, देन क्या मालूम करना हमें, कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो फर्स्ट हम, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप इसको लाइक करें एंड शेयर करो अदर स्टूडेंट को, एंड इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।